P3S मॉल के पास है थॉमस कुक। यहाँ से मनी एक्सचेंज करवाई है, सही रेट मिल गया। करेंसी एक्सचेंज करवाई है फ्रेंड्स। हम करेंसी ले आए हैं और सारी 100 डॉलर 100 के नोट मिले हमें आज। देखते हो सिंगापुर डॉलर है कुछ इस तरीके के, 100 सिंगापुर डॉलर 65,000 के। और ये है मलेशियन रिंगिट, 21 या 22 रुपीज़ का एक रिंगिट। ठीक है, तो ये 2200 हो गए होंगे एक रिंगिट अगर हम बात करें तो। ये सॉरी ये तो मैं गलत बोल दी, ये तो अपना US डॉलर है, सबसे बड़ी करेंसी ये US डॉलर है। यहाँ बोलना था मलेशियन रिंगिट। ये रहा। एक चीज़ कॉमन मैंने देखी, ये वाला जो 3D वाला पैटर्न है ये इसमें और इसमें सिमिलर है। इनके छोटे डिनोमिनेशन बता रहे थे वो 5 सिंगापुर डॉलर वगैरह, वो प्लास्टिक के होते हैं। ये तो आपके कागज़ के मिले। ये US डॉलर है। ये हमें 86 पॉइंट समथिंग यानी कि 87 रुपीज़ का ही लगा लो। ये 22 रुपीज़ का एक डॉलर की मैं एक रिंगेट एक डॉलर की बात कर रही हूँ। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई खुद कर लेना। सो कुछ इस ये हमने अपने लिए भी थोड़ा रखा है क्योंकि ये हर एक कंट्री में लग जाएगा, यूज़ हो जाएगा। और हमने थॉमस कुक से कराया तो इसमें बेनिफिट हमें ये मिला कि आपने जितना भी लिया है उनका जो कमीशन होता है वो 200 to 300 रुपीज़ के आसपास ही होता है और बाकी GST लगता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये भी लगे हाथ ले लेते हैं, अदर करेंसी कंट्रीज़ में काम आ जाएगा। और अभी के लिए तो ये सब चल जाएगा। अब थॉमस कुक आपको पता होना चाहिए कि टूरिज़्म के फादर हैं, मॉडर्न टूरिज़्म के फादर हैं वो। सो अभी तक हम लोगों ने कोटक बैंक से सब ने जाकर कोटक बैंक से एंड HDFC ICICI एंड कौन से IDFC सब बैंकों से पता कर लिया, एक्सिस बैंक से भी, कि कहाँ पे सही रेट पड़ता है और किनका जो कार्ड वगैरह है वो सही है। तो हमने कोटक का जो कार्ड लिया है वो हमें अगर बैंक से लेना है तो सबसे सस्ता पड़ा है, सबसे मतलब सही। डेबिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड नहीं लिया क्योंकि क्रेडिट कार्ड में खामोखा हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट वगैरह लगता रहता है। एंड दूसरा थॉमस कुक का भी कार्ड आता है, ये जब हमें पता चला अब ये भी काफ़ी सही अमाउंट में पड़ता। सबसे सस्ता अगर आप देखोगे ना ये, क्योंकि हमें थॉमस कुक के बारे में ना लास्ट में पता चला इतनी खोजें कर करके तो एक्चुअली सबसे सस्ता इसका होगा, लेकिन हम थॉमस कुक का नहीं लिया। हम कोटक में और एक और बैंक है वहाँ से करवा चुके थे, तो दूसरे बैंक का भी महंगा ही पड़ा है। एक हमें कोटक का सबसे सस्ता पड़ा क्योंकि हमें आपको वही सलाह दे देते हैं जो सबसे सस्ती है और सबसे सही रेट में किफ़ायती है, इसलिए हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, वैसे हमने 2 फॉरेक्स कार्ड लिए लेकिन उसमें से कोटक का सबसे सस्ता पड़ा है अभी। और थॉमस कुक का अगर लेते तो ये ज़्यादा बेटर पड़ता, क्योंकि थॉमस कुक वाले में जो हमने अभी आज का ही प्राइस प्रॉपर दोनों जगह पे कंपेयर कर लिया, कम चार्जेस लग रहे थे। ठीक है, और जो ये करेंसी जैसे अभी इस वक्त इंटरनेट पे अगर हमने देखा तो 19 रुपीज़ की आ रही है रिंगिट, मलेशियन रिंगिट, लेकिन थॉमस कुक ने हमें 21 या 22 में दिया है, 22 में दिया है या 22 में, ऐसा ही कुछ दिया है। तो ये 3 रुपीज़ पर करेंसी एक्स्ट्रा चार्ज किया है इन्होंने। ऐसे US डॉलर में भी 2.5 ₹2.5 पर US डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज किया है ऐसा। और बाकी लेकिन सारा कुछ जोड़ भाग करके सबसे सस्ता अगर कैश आपको लेना है, ठीक है ये डॉलर्स या कुछ भी, और या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट मत लीजिए। अगर आप डेबिट अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल डेबिट में पहले से ही पैसे डाल दो और आपको पता होता है कि इतने आ गए हैं, उसके बाद और कोई खर्चा नहीं होता। क्रेडिट में आपके खामोखा बिल बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये सब कुछ थॉमस कुक का सबसे सस्ता है। अगर ये आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो कोटक बैंक का सबसे सस्ता है। ठीक है, थैंक यू एंड दिस वाज ऑल अबाउट करेंसीज। लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। और आपने किसकी सर्विस ऑप्ट करी है आप भी बता सकते हैं, अगर आपने कभी फॉरेन एक्सचेंज किया है आपको किसका सबसे सही लगता है। और एक बार ये हम सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आसपास कोटक या थॉमस कुक का भी चेक कर सकते हैं और अपने वाले का भी कंपेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यह है हमारे मलेशियन रिंगिट।
करीब से देख लो, ये होता है, ये है डॉलर। इन गॉड वी ट्रस्ट, ग्रेट। ये है सिंगापुर डॉलर, जो लगभग 65 रुपीज़ के एक डॉलर है। सिंगापुर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बिल लेना नाल बेटे। यहाँ पर एंटर करते ही हमें मनी एक्सचेंज के काउंटर दिख जाते हैं, और मनी एक्सचेंज यहाँ पर हमने देखा एक बिल्कुल सामने ही था, तो उसमें 0 चार्जेस लिखे थे, कमीशन चार्जेस। लेकिन जो इंटरनेट पे मनी एक्सचेंज का रेट आज की डेट में आ रहा है उससे 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, जबकि हमने जब थॉमस कुक से बाहर ही करवा लिए थे अपने घर के पास से, सो वहाँ पे हमारे 2 रुपीज़ या 2.5 रुपीज़ इतना ही वो एक्स्ट्रा चार्ज आता है जितना ऑनलाइन रेट आ रहा हो उससे। तो इसका मतलब कि इवन दे आर सेइंग कि 0% चार्जेस, बट स्टिल ये मेरे पीछे भी सारे मनी एक्सचेंज वाले ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेशनल टर्मिनल में। इनका तब भी महंगा पड़ता है क्योंकि पर करेंसी का जो डॉलर है या यूनिट है उसके ऊपर ये 4-4 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसलिए। और प्लस जीएसटी लगता है, जीएसटी बाहर भी लगा था और अंदर भी लगता है। बाहर वाले आपसे जो कमीशन चार्ज करे थे, थॉमस कुक एग्जांपल लेते हूँ मैं, तो वो हमसे मैक्सिमम कमीशन 200 to 300 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। आप जितना मर्जी मनी एक्सचेंज उसमें करवा सकते हो एक बार में उसमें, बट ये लोग कमीशन लिखा हुआ है 0%, बट आप समझ सकते हो 1 यूनिट पे वो आउट्स मतलब जो इंटरनेट का नॉर्मल रेट है उस पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनका अगर कैलकुलेट करके टोटल करोगे तो महंगा आएगा। अगर आप ओवरऑल करेंसी फॉर एग्जांपल 1000 रिंगेट ले रहे हो, या फिर अगर डॉलर ले रहे हो 1000 डॉलर वगैरह, तो आप सोच सकते हो कि इंडियन करेंसी में वो आपको लगभग 5000, 6000 या 7000 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा टोटल काउंट करेंगे तो। ठीक है, देखो जी, मलेशियन करेंसी 100 रिंगेट, 50 रिंगेट, 20 रिंगेट, 10 एंड 5 एंड 1 सारे के सारे। हाँ जी, ये सारे नोट प्लास्टिक के हैं। हाँ सारे ही प्लास्टिक के। प्लास्टिक के नोट है, प्लास्टिक के। अगर देखो जी, ये मलेशियन सारे नोट करेंसी प्लास्टिक के हैं, किसी के पैंट में धुल जाए परेशानी नहीं। सब प्लास्टिक के नोट्स हैं। मलेशियन करेंसी प्रिंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। चलो, ये हमारी मलेशियन करेंसी 100, 50, 20, 10 एंड 5 एंड 1 मलेशियन रिंगेट। तो सारी करेंसी हमारे पास आ चुकी है, सभी बहुत ही फाइन और प्लास्टिक टाइप की है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे नोट है, सुंदर लग क्लियरिटी बहुत अच्छी है नोटों की। सब प्लास्टिक के नोट है, अगर किसी की पैंट में धुल जाए तो दिक्कत कोई नहीं। कलरफुल कलरफुल है, बैक साइड भी दिखा दो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारे कलर्स है। चलो, अब मैं सारी ट्रिप्स घूम के घर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको बताती हूँ कि जो कार्ड है वो हमने कौन सा लिया और क्या बेस्ट है। सो आपको जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हर ट्रांजेक्शन में कटते हैं पैसे। और कार्ड से ये कोशिश कीजिए कि कैश विड्रॉल ना कराएं। अगर आपको कैश चाहिए तो हमारी तरह ही थॉमस कुक से ले लीजिए, क्योंकि वो कैश विड्रॉल में ज़्यादा महंगा लगता है, लेकिन ऑनलाइन वाईफाई स्वाइप करना बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे बेस्ट हमारा जो फील रहा वो कोटक का रहा, बिकॉज हमें पता है वहाँ दूसरी कंट्री में जाके भी उस डेबिट कार्ड से को और उसमें पैसे डालने हैं, मनी डालनी है या चेंज करनी है, तो वो बेटर रहता है। कोटक का मल्टी करेंसी वाला कार्ड हमने लिया था, वो ऑनलाइन, जिसका बैंक अकाउंट है हमारा क्लासिक अकाउंट था, इस वजह से हमें बहुत ईजी और सही रहा। उन लोगों को मिलता है एंड एफर्टलेस था, और उसमें पता है चार्जेस पर डॉलर या जो भी आप करवा रहे हो सिर्फ 1.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा, और बहुत ही एफर्टलेस, ईजीली हर जगह स्वाइप हो गया, हमें ईजीली सब कुछ करना आ गया। और हर एक करेंसी को कभी भी अपने कंट्रोल में होता है, कोटक की अपनी ऐप से ही डाल लो निकाल लो। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन लेना है, कोटक में आपका अकाउंट नहीं है, तो थॉमस कुक का भी बेस्ट रहता, क्योंकि ये समझ में आ गया हमें इतना घूम के कि भाई दोनों का सिमिलर रहा है। और
कोटक थॉमस कुक का भी सस्ता ही पड़ेगा कोटक वाले से भी। तो आप बस ये दो ही ऑप्शन सही है। HDFC वाले तो लूटते हैं, बहुत नुकसान होगा उससे, उसका हमने पता कर लिया है, उसका बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। अगर आपको ये एफर्ट्स एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी, और आगे हमारे सिंगापुर और मलेशिया की ट्रिप के लिए हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, नवदीप कौर।